हेलो, हाय। देखिए, अभी तक हम लोग 2-3 वीडियो बनाए हैं, उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कंसेप्ट ऑफ मॉडुलस पर। कंसेप्ट ऑफ मॉडुलस में हम लोग अभी बताए हैं कि मॉड एक्स का डिफिनीशन बताए हैं, मॉड एक्स का डिफिनीशन बताए हैं और बताए हैं कि मॉड एक्स बराबर अगर कोई कांस्टेंट दिया हुआ है, मॉड एक्स बराबर अगर कोई कांस्टेंट दिया हुआ है, यानी मॉड एक्स बराबर के दिया हुआ है, अगर k ग्रेटर देन कितना है 0 से, अगर k पॉजिटिव है तो x बराबर कितना होगा प्लस माइनस के। इसको ग्राफ से भी देखे हैं। और अगर k लेस देन 0 है, अगर k क्या है लेस देन 0, मतलब मॉड x बराबर क्या है निगेटिव, मॉड x बराबर निगेटिव। तो इसका पढ़े हैं क्या नो सॉल्यूशन, कल इसी पे डिस्कस किए थे, इसके प्रीवियस क्लास में इसी पे डिस्कस किए थे, ठीक है ना। और ग्राफ से भी देखे थे और मतलब कि एनालिटिकल भी हम लोग देखे थे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब क्या है कि अब अगर ऐसा रहे कि मॉड एक्स ग्रेटर देन 2 है, हम लोग अभी तक मॉड एक्स का ग्राफ देखे हैं, ठीक है ना। मॉड एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है, इसके बारे में देखे हैं, ठीक है ना। मॉड एक्स का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, इसके बारे में देखें। उसके बाद मॉड एक्स बराबर अगर कोई कांस्टेंट दिया हुआ है तो वो एक्स के मतलब कि वो एक्स के यहाँ पे अगर मॉड एक्स बराबर कोई कांस्टेंट दिया था, एक्स के किस किस वैल्यू के लिए वो सेटिस्फाइड है या एक्स का वैल्यू क्या क्या होगा, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, मॉड एक्स अगर ग्रेटर देन 2 है ना, तो इक्वल टू वाला केस देख लिए, ठीक है ना। मॉड एक्स का डिफिनीशन देख लिए। अब बोल रहे हैं कि मॉड एक्स अगर 2 से बड़ा है, यानी कोई कांस्टेंट से क्या है बड़ा है, तो x के किस किस वैल्यू के लिए वो सेटिस्फाइड होगा, ठीक है ना। तब ध्यान से देखें। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, एनालिटिकल देखेंगे। सबसे पहले हम इसको एनालिटिकल देखेंगे, ठीक है ना। एनालिटिकल में हम लोग क्या देख रहे हैं कि देखिए x का आप क्या वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है ना। सबसे इसमें क्या कर रहे हैं कि x का हम कौन सा वैल्यू रखें कि ये सेटिस्फाइड हो जाए। तो मॉड एक्स पर देखिए, आप क्या कीजिए कि x बराबर अगर हम क्या रखते हैं -2, x बराबर अगर -2 रखते हैं तो क्या आ जाता है मॉड 2 ग्रेटर देन 2, यानी 2 ग्रेटर देन 2 पॉसिबल है कभी नहीं, 2 से बड़ा है पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है, अगर -3 रखते हैं मॉड 3 ग्रेटर देन 2, यानी कितना होगा 3 ग्रेटर देन 2 पॉसिबल है। इसका मतलब फिर देखिए मॉड 10 रखते हैं, मॉड 10 ग्रेटर देन 2 पॉसिबल है। इसका मतलब ये जो कंडीशन आएगा अगर मॉड x ग्रेटर देन 2 है तो इसका जो वैल्यू आएगा वो हमेशा क्या आएगा x ग्रेटर देन 2 और x लेस देन -2, x ग्रेटर देन 2 और x लेस देन -2। अगर 2 से बड़ा आप कोई भी वैल्यू रखिएगा, 2 से बड़ा इक्वल टू रखिएगा तो 2 हो जाएगा, तो पॉसिबल नहीं होगा। 2 से अगर बड़ा कुछ भी होगा, 2 से बड़ा अगर कुछ भी होगा तो 2 से बड़ा अगर होगा कुछ भी, ठीक है ना, तो सेटिस्फाइड कर जाएगा। और -2 से छोटा होगा वो सेटिस्फाइड कर जाएगा। कहने का मतलब 2 यहाँ -2 हो गया, जिसे मॉड एक्स ग्रेटर देन 2 है, इसका क्रिटिकल पॉइंट ले लीजिए -2 और कितना हो जाएगा 2, ठीक है ना। इसका जो वैल्यू होगा -2 से इधर -∞ और इधर कहाँ चला जाएगा +∞ तक। -2 से -∞ के बीच में आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, ये सेटिस्फाइड हो जाएगा। 2 से लेके +∞ तक आप कोई भी वैल्यू 2 छोड़ के 2 से बड़ा और -2 से छोटा कोई भी वैल्यू ले लीजिए तो ये सेटिस्फाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो मॉड एक्स ग्रेटर देन 2 है, तो -2 से छोटा और 2 से बड़ा आप कोई भी वैल्यू ले लीजिएगा तो वो सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो आंसर इसका यही होगा x ग्रेटर देन 2 और x लेस देन -2। ये आप क्या करते हैं हीट एंड ट्रायल से, मतलब आप चेक करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे -5 ले लेते हैं, मॉड ग्रेटर देन 2 -5 ग्रेटर देन 2 मींस 5 ग्रेटर देन 2 पॉसिबल है। इधर देखिए मॉड 5, यहाँ पे देखिए मॉड 5 ग्रेटर देन 2 यानी 5 ग्रेटर देन 2 पॉसिबल है। इसका मतलब 2 के उधर कोई भी आप ले लीजिए, इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाइड करेगा। -2 से इधर छोटा कोई भी लीजिएगा, इस एक्सप्रेशन को क्या करेगा सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है ना। एक तरह से इसको इक्वलिटी बोलते हैं, ठीक है। मॉड एक्स ये इक्वलिटी हो गया मॉडुलस का, तो ये इक्वलिटी सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है ना। क्या कि अगर -2 से छोटा ले लीजिए और 2 से बड़ा ले लीजिए। अब देखिए इसका सबसे ये हो गया अपना चेक करके बारी से, लेकिन अगर इसको ग्राफिकल मेथड से देखते हैं, अगर इसको ग्राफ से देखते हैं ना तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है समझना। देखिए
हम लोग अभी ग्राफ में क्या पढ़े थे कि मॉड, देखिए हम लोग कल बताया था जैसे मॉड x बराबर 2 था, मॉड x बराबर 2 था तो x का किस वैल्यू के लिए हम लोग क्या किए थे, एक मॉड x का ग्राफ लिए थे, मॉड x का ग्राफ लिए थे, सॉरी मॉड x का ग्राफ लिए थे। अब देखिए मॉड x का ग्राफ ये हो गया, ये हो गया y बराबर x कब जब x ग्रेटर देन 0, ये y बराबर माइनस x कब जब x लेस देन 0। देखिए अगर यहाँ पे अगर y बराबर x एंगल भी मेजर कीजिएगा तो ये 45 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक 45 कितना हो जाएगा 90 प्लस 45। अगर इस तरह का ये आ रहा है, ठीक है ना, इधर से 45 और इधर से कितना माइनस 45, ठीक है, इधर से कितना माइनस 45, तब क्या हो रहा है कि तब ये मॉड x का ग्राफ है, ठीक है ना, तब क्या है ये मॉड x का ग्राफ है, ठीक है ना। तो मॉड x का ग्राफ में हम लोग क्या किए थे, ये इस तरह का ग्राफ बनाए थे कब, उसके बाद y बराबर 2 का ग्राफ खींचे थे, यहाँ पे क्या हुआ था -2 आ गया, यहाँ पे आ गया 2, तो यही -2 और 2 वैल्यू हो गया। उसी प्रकार अब क्या करेंगे, मॉड x ग्रेटर देन 2 है, मॉड x ग्रेटर देन क्या है 2 है, तो मॉड x ग्रेटर देन 2 है, मॉड x ग्रेटर देन 2 है, ठीक है ना। तो मॉड x का ग्राफ पहले खींचेंगे, ये मॉड x का ग्राफ हो गया, ठीक, ये आपका मॉड x का ग्राफ हो गया। अब फिर y बराबर 2 का ग्राफ पे मान लीजिए यहाँ पे 1 यूनिट है, यहाँ पे 2 यूनिट है, तो y बराबर 2 का ग्राफ खींचेंगे, तो ये y बराबर 2 का ग्राफ हो गया, ये y बराबर क्या हो गया 2 का, और ये हो गया आपका मॉड x का ग्राफ, ठीक है ना, ये मॉड x का ग्राफ। अब देखिए ये y बराबर 2 का ग्राफ हो गया और मॉड x का ग्राफ हो गया। अब क्या करेंगे कि देखिए यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट ले लेंगे, क्रिटिकल पॉइंट ये हो गया -2, और यहाँ पे आएगा एकदम ग्राफ पेपर पे देखिएगा ये 2 पे आके मिलेगा, ठीक, तो ये -2 हो गया और ये 2 हो गया। अब बोल रहा है मॉड x ग्रेटर देन 2, ठीक है ना, तो मॉड x ग्रेटर देन 2 मींस y ग्रेटर देन 2, y बराबर मॉड x मान, इसका मतलब, ठीक है ना, इसका मतलब इसका जो होगा y बराबर 2 ये हो गया और ये मॉड x का ग्राफ हो गया, तो इसका मतलब ये जो y बराबर 2 से बड़ा होगा, मॉड x के ग्राफ जो होगा y बराबर 2 से क्या होगा बड़ा होगा, मतलब ये अपर वाला पोर्शन इसका आंसर होगा, ठीक है ना। जो मॉड x ग्रेटर देन 2 है ये हो गया y बराबर 2, ठीक है ना, ये हो गया मॉड x, इसका मतलब इसके ऊपर वाला जो भी पोर्शन होगा वही होगा y मॉड x ग्रेटर देन 2 का वैल्यू। लेकिन हमको वो नहीं चाहिए कि y बराबर ऊपर वाला पोर्शन होगा, हमको ये चाहिए कि x के किस वैल्यू के लिए यहाँ से ये अपर वाला पोर्शन होगा, तो x के लिए क्या, उसके लिए क्या आंसर लिखने के लिए क्या होगा कि इसके लेफ्ट साइड वाला, ठीक है ना। अगर इधर वाला और इधर जो भी वैल्यू होगा, मतलब कि अगर मान लेते हैं यहाँ a पॉइंट है और यहाँ b पॉइंट है, ठीक है ना, तो a के लेफ्ट साइड में जो भी वैल्यू होगा वो x का होगा, और b के राइट साइड में जो होगा वही होगा x का वैल्यू। इसका मतलब x लेस देन कितना है -2, देखिए x का वैल्यू जो होगा वो -2 से छोटा और 2 से बड़ा। आंसर लिखने के लिए क्या है, x का वैल्यू x का लेने के लिए x लेस देन -2 और x ग्रेटर देन 2, देखिए ये हो गया x ग्रेटर देन 2 और ये हो गया x लेस देन -2, और बाय जो ग्राफ होगा वो ग्राफ बाय मॉड x ग्रेटर देन 2 मींस क्या होगा, ये y बराबर 2 के अपर वाला पोर्शन होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया कि हम समझ सकते हैं कि देखिए आ गया क्या x लेस देन -2 और x ग्रेटर देन 2, तो ये हम ग्राफ से भी देखे और एनालिटिकल से भी देखे। चलिए अब देखिए एक दूसरा इसी में ये अब हम देख लें कितना, ये हो गया कितना मॉड x ग्रेटर देन 2 रहेगा तब इसका वैल्यू होगा x ग्रेटर देन 2 और x लेस देन -2। अब क्वेश्चन है कि अगर ऐसा रहेगा मॉड x लेस देन 2, मॉड x लेस देन 2 तब क्या होगा, तब देखिए मॉड x लेस देन 2 होगा तो देखिए इसको कैसे होगा, एकदम इसी ग्राफ पेपर से बन जाएगा, ठीक है ना। मॉड x लेस देन 2 होगा तब क्या होगा, मॉड x में पहले क्या करेंगे y बराबर मॉड x का ग्राफ खींचेंगे, तो मॉड x का आपका ग्राफ ये हो गया, ये हो गया मॉड x का ग्राफ, ठीक। उसके बाद y बराबर 2 का ग्राफ खींचेंगे, तो ये हो गया y बराबर 2 का ग्राफ, अगर यहाँ पे 2 यूनिट है तो यहाँ 1, अब उसके बाद यहाँ मिला देंगे इसको, तो ये हो जाएगा आपका क्रिटिकल पॉइंट, ये हो गया -2 और ये 2। अब ये बोल रहा है कि यहाँ पे मान लीजिए एक पॉइंट है जहाँ पे कट कर रहा है, तो यही सॉल्यूशन होगा, लेकिन हमको यहाँ इक्वल टू रहता तो -2 और 2 होता, लेकिन बोल रहा है लेस देन 2 बोल रहा है, क्या बोल रहा है लेस देन 2। तो जब लेस देन 2 बोल रहा है तब ध्यान दीजिए, लेस देन 2 बोल रहा है तो कहने का मतलब कि
ये जो ग्राफ है y बराबर 2, ये हो गया आपका y बराबर 2 का ग्राफ। तो लेस देन 2 मतलब कि इसके नीचे y बराबर, ये जो लाइन है इसके नीचे यही होगा मॉड x लेस देन 2 का मतलब क्या देखो, मॉड x तो होगा ये x एक्सिस से ऊपर वाला पोर्शन, मॉड x क्या होगा x एक्सिस से ऊपर वाला पोर्शन, और लेस देन 2 का मतलब होगा 2 होगा जो y बराबर 2 के नीचे वाला पोर्शन, ठीक है ना। तो ये नीचे वाला पोर्शन वाला इसका होगा y बराबर नीचे वाला पोर्शन होगा। अब आंसर हम क्या लिखे, x बराबर माइनस, ये जो x का वैल्यू लिखना है हमको, x के किस वैल्यू के लिए होगा, तो ये होगा -2। देखिए अगर हम लिए थे इधर वाला पोर्शन तो ये अपर वाला पोर्शन आ गया था, ठीक। अब हम लेंगे लेस देन वाला पोर्शन, इसका मतलब इसका जो हमको आंसर लिखाएगा वो -2 और 2 के बीच में, इसका मतलब x -2 से बड़ा होगा, x जो होगा -2 से बड़ा और 2 से छोटा। अगर ये इतना के बीच में लिखते -2 से बड़ा और 2 से छोटा तो मॉड x लेस देन 2 होगा। जैसे देखिए एग्जांपल से एनालिटिकल सोचिए, ठीक है ना, कि अगर x बराबर हम ले लेते हैं -1, मॉड -1 लेस देन 2, मॉड -1 का वैल्यू कितना 1 लेस देन 2, सही है कि गलत है, सही है, ठीक है ना। इसका मतलब सेटिस्फाइड कर रहा है। मॉड 0 लेस देन 2, मॉड 0 का वैल्यू कितना 0 लेस देन 2, सही है कि गलत है, सही है, 0 लेस देन 2 सही है। इसका मतलब कि ये जो मेरा x का जो वैल्यू होगा, अगर मॉड x लेस देन 2 है, अगर मैं ग्राफ से ऐसे दिखाएंगे, ठीक है ना, कि y बराबर 2 से नीचे वाला पोर्शन और x एक्सिस से ऊपर वाला पोर्शन होगा, और इसका जो किस रेंज में होगा तो ये -2 और 2 के बीच में, -2 और 2 के बीच में अगर वैल्यू लीजिएगा तो मॉड x लेस देन 2 सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है ना। जैसे मॉड x लेस देन तो क्या हो गया -2 लेस देन x लेस देन 2, इसका मतलब क्या हो गया, अभी आज हम लोग पढ़े मॉड x ग्रेटर देन 2, मॉड x ग्रेटर देन 2 तो x ग्रेटर देन 2 और x लेस देन -2। ग्राफ में देखिएगा तो इधर वाला पोर्शन आ जाएगा और इधर वाला पोर्शन आ जाएगा x के लिए, यानी माइनस ये हो जाएगा x लेस देन -2 और ये हो जाएगा x ग्रेटर देन 2। लेकिन जब मॉड x लेस देन 2 लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों के बीच वाला। इसका मतलब हम लोग अभी फिर से एक बार बना लेते हैं, ये हो गया मॉड x का ग्राफ, ये हो गया 2 का ग्राफ, ठीक है ना। अगर ये 2 का ग्राफ हो गया तो जब यहाँ क्रिटिकल पॉइंट लेंगे तो -2 और ये +2, तो जब मॉड x ग्रेटर देन 2 रहेगा तो ये वाला पोर्शन आएगा, इधर वाला होगा। तो आंसर तो जो मॉड x ग्रेटर देन 2 मतलब कि y बराबर 2 के अपर वाला पोर्शन होगा, लेकिन x के किस वैल्यू के लिए वो आएगा y बराबर 2 के ऊपर वाला, तो x लेस देन -2 और x ग्रेटर देन 2। अगर लेस देन रहे तो ये दोनों के बीच में आएगा, -2 और 2 के बीच में। अब देखिए इसको जनरलाइज्ड भी सोच सकते हैं, ठीक है ना, इसको क्या कर सकते हैं, जनरलाइज्ड भी सोच सकते हैं दोनों का, कि अगर कोई कहेगा 2 ही का है, हम लेंगे मॉड x ग्रेटर देन k, ठीक है ना, मॉड x ग्रेटर देन k, तो अगर k, अब वहां पे दिखाना पड़ेगा कि k ग्रेटर देन 0 है, तो k ग्रेटर देन 0 है तो इसका ग्राफ पहले मॉड x का, फिर वो उसके बाद ले लेंगे y बराबर k का। अगर k ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ जो क्रिटिकल पॉइंट होगा वो -k और यहाँ +k हो जाएगा। तो इसका जो वैल्यू होगा, इसका जो वैल्यू होगा x का, x लेस देन -k और x ग्रेटर देन k, ठीक। अगर k लेस देन 0 है, अगर क्या है k लेस देन 0 तो उसका ग्राफ ये हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो गया मॉड x का ग्राफ, ठीक, ये मॉड x का ग्राफ हो गया। और यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट +k और यहाँ से क्या हो जाएगा -k, यहाँ से +k और -k, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, x का जो वैल्यू होगा -k से बड़ा और k से छोटा। अब k के जगह पे जो रखना है वो रख लीजिए। तो ठीक है, इस तरह से हम छोटा छोटा एक क्लिप बना रहे हैं, ठीक है ना, जिसमें आप धीरे धीरे, अगर कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ठीक है ना, अगर थोड़ा थोड़ा इस कंसेप्ट पे आप ध्यान दीजिएगा तो धीरे धीरे मैथ का आपका बेस बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए तो आज का क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।